पहले लिथियम, फिर यूरेनियम और अब अकूत सोना। भारत की जमीन ने उगला ऐसा बेशुमार खजाना जिससे दुनिया के कई देश महाशक्ति बन गए। अब भारत के हाथ लगा है दुनिया का सबसे दुर्लभ खनिज। दोस्तों, इस वक्त भारत के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि भारत जिसे भी छू रहा है वह सोना बनकर सामने आ रहा है। पहले भारत ने लिथियम के इतने बड़े भंडार की खोज की जिसने भारत को दुनिया के टॉप 3 लिथियम रिजर्व वाले देशों में शामिल कर दिया। इसके बाद यूरेनियम के अकूत भंडार मिले, फिर राजस्थान में तांबे और सोने के भंडारों की खोज हुई। लेकिन अब भारत ने एक ऐसा दुर्लभ खनिज खोज निकाला है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये खनिज इतना दुर्लभ है कि कुछ ग्राम मिलना भी मुश्किल होता है, और अब भारत को इसका विशाल भंडार मिला है। इसकी ताकत इतनी है कि यह किसी भी देश की तकदीर बदल सकता है। हम आपको इस खनिज की पूरी जानकारी देंगे, यह कैसे काम आता है, इसकी खूबियां क्या हैं और यह भारत की गरीबी ये कैसे मिटा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस खजाने को ढूंढने वाले वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, हमारी धरती पर जितनी भी बड़ी खोजें हुई हैं उनके पीछे हमेशा हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत, लगन और अद्भुत दृष्टि रही है। ये वे लोग हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। आज हम जिन वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं वे सही मायनों में हमारे हीरो हैं। इन्होंने ऐसा कमाल कर दिखाया है जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। आइए इस महान उपलब्धि के लिए इन वैज्ञानिकों को दिल से सलाम करते हुए इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं। यह कहानी शुरू होती है पंजाब के रूपनगर जिले से, जहां IIT रोपड़ के वैज्ञानिक लंबे समय से सतलुज नदी पर शोध कर रहे थे। उनका उद्देश्य नदी की बाढ़, पानी के स्तर में बदलाव और कटाव जैसी समस्याओं का गहराई से अध्ययन करना था। इस अध्ययन के दौरान उन्होंने जो पाया वह कल्पना से परे था। सतलुज नदी की तलहटी में एक ऐसा खनिज मिला जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। यह था टैंटलम, जो न केवल दुर्लभ है बल्कि इसकी उपयोगिता भी अनमोल है। टैंटलम को दुनिया की सबसे मजबूत और भरोसेमंद धातुओं में गिना जाता है। यह इतनी मजबूत है कि -150 डिग्री सेल्सियस जैसी भयानक ठंड से लेकर 3020 डिग्री सेल्सियस जैसी अत्यधिक गर्मी तक हर स्थिति को सह सकती है। यही नहीं, यह जंग के प्रति भी बेहद प्रतिरोधक है। जब यह नमी के संपर्क में आता है तो इसकी सतह पर खुद ब खुद एक सुरक्षात्मक परत बन जाती है जो इसे और भी मजबूत बनाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी यह विशेषता इसे कई अत्याधुनिक उपकरणों और संरचनाओं के लिए सबसे उपयुक्त धातु बनाती है। इसकी ताकत और अद्वितीय गुणों के कारण इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। टैंटलम से बने कैपेसिटर्स ऊर्जा को संचित रखने में अव्वल माने जाते हैं और आने वाले समय में तमाम नई तकनीकों में इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा। यही नहीं, इसका महत्व रक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा है। मिसाइल, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और एयरोस्पेस उपकरणों में इसकी भूमिका बेहद अहम होती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल रासायनिक संयंत्रों में भी किया जाता है, जहां अत्यधिक तापमान और कठोर रासायनिक वातावरण को सहने की क्षमता की जरूरत होती है। टैंटलम की एक और अनोखी विशेषता यह है कि यह इंसानी शरीर के फ्लूइड्स और टिश्यूज के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करता। इसका मतलब यह है कि इसे आर्टिफिशियल जॉइंट्स, सर्जिकल उपकरण और इम्प्लांट्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो इसे रॉड के रूप में शरीर में डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है। न केवल यह सुरक्षित है बल्कि हल्का और बेहद टिकाऊ भी है, जो इसे चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टैंटलम भविष्य की धातु है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने हाल ही में इसे प्लेटिनम का विकल्प बताया है। प्लेटिनम की तरह ही यह मजबूत और बहुमूल्य है, लेकिन इसकी कीमत अपेक्षाकृत कम है। यह भारत के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि सतलुज जैसी विशाल नदी के आसपास इस धातु के बड़े भंडार होने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो भारत न केवल इस दुर्लभ खनिज का प्रमुख उत्पादक बन सकता है, बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को भी इससे बड़ा फायदा मिलेगा। यह खोज बताती है कि हमारे वैज्ञानिक अपने परिश्रम और संकल्प से असंभव को भी संभव बना सकते हैं। उनकी मेहनत और बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया है
कि भारत के पास न केवल प्राकृतिक संसाधनों की संपत्ति है, बल्कि इसे पहचानने और दुनिया के सामने लाने की काबिलियत भी है। ये खोज केवल एक खनिज तक सीमित नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक पटल पर उसकी बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। भारत की सतलुज नदी के टैंटलम भंडारों ने दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस खनिज का दोहन कैसे होता है और यह कितनी मात्रा में पाया जाता है। अगर अनुमान सही साबित होते हैं तो भारत को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में भी अपार लाभ मिल सकता है। यह खोज सच में भारत के भविष्य की दिशा को बदलने की क्षमता रखती है। इसीलिए तो दोस्तों, वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि आज हम जिन वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं वे सही मायनों में हमारे हीरो हैं। इन्होंने ऐसा कमाल कर दिखाया है जो न केवल भारत बल्कि भारत के गरीबों के लिए वरदान साबित होने वाली है। आइए इस महान उपलब्धि के लिए इन वैज्ञानिकों को दिल से सलाम करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।